तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे थे। हम सभी पहले अपनी जो साधनाएं कर रहे थे वो परंपरागत साधनाएं थी, उनको सही मानकर कर रही थी। और जिस समय हमें सत्संग प्राप्त हुआ यानी सतगुरु मिले, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सत्संग में आने से हमें पता चला कि हम जो साधनाएं कर रहे थे वो सदग्रंथों के विपरीत थी। मनमानी साधनाएं हम कर रहे थे, सुनी सुनाई देखा देखी लगे हुए थे। एक लोक वेद के आधार से हम अपनी भक्ति क्रियाओं को कर रहे थे। लोक वेद होता है अक्षेत्रीय ज्ञान, यानी सुनी सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो, उसको लोक वेद कहते हैं। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे एक सतगुरु के रूप में। कबीर भगवान, वो सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष, अमर पुरुष, उन्होंने एक सिंपल मैन की, एक साधारण नागरिक की भी भूमिका की। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है, यह व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर इसकी कति आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चोंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने, परमात्मा ने बताया है कि
कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना त 4.25 और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसारे। के भोले प्राणी कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो और मकान तो इतना ही काफ़ी है। घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज़्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले उसने 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज़्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे। एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको। तो ये महल तो भगवान वहाँ छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में। यहाँ तो हमें एक ऐसी भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों, यदि तुमने भक्ति करनी है और तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है कि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, यहाँ रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है और एक का भी सांस का भरोसा नहीं, दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का। तो क्या जीवन है यहाँ पर? ये क्या प्रभुता है आपकी? या भूल पड़गी? इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसी ही क्रियाएं करता रहेगा, वही कर्म करता रहेगा, तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है, कभी गधों पर बैठकर घूम रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हों। इसी प्रकार आप एक दीक्षित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के, उस स्कूल के। आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेंगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती हैं, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है, बनाने दे, कोई डीजे बजाता है, बजाने दे, फोड़न दे करण मुसन अपने, कोई शराब पीता है, चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके
और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हों, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई? वो सारी उम्र असंख्य न जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खावेगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पा के, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति? पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन ली, भाई बहुत बढ़िया सत्संग करा गुरु जी ने, नहीं, ये आपने अमल लानी पड़ेगी, अमल में लानी पड़ेंगी, तब आपका कल्याण संभव है। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से एक कपड़ा बुनकर। पुण्यात्मा विचार करो, एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे। और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं। दान भी करो, चाहे वैश्य कितने निर्धन हो, उसी से निकाल कर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करने में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूँगा, कैसे बीजूँगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसको अगर बीज दिया तो उसको इतना पता है, अगर नहीं बीजूँगा तो फिर कति भूखा मर जाऊँगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीजना पड़े, वो बीज ज़रूर बीजेगा। और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत सा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा।